अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था, लेकिन ये सच नहीं है। रावण श्री राम के अलावा शंकर भगवान, दैत्य राजा बलि, वानर राज बाली और राजा सहस्त्रबाहु से भी पराजित हो चुका था। आइए आपको बताता हूँ इन चारों से रावण कब और कैसे हारा था। एक बार रावण वानर राज बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। बाली उस समय पूजा कर रहा था, लेकिन रावण बाली के महल के बाहर खड़े होकर बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। बार बार मना करने पर भी जब रावण नहीं माना, तो राजा बाली रावण से युद्ध करने के लिए बाहर निकला। बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार मिला था। ब्रह्मा ने इस हार को मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद वानर राज बाली ने रावण को छोड़ दिया। राजा सहस्त्रबाहु नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित राज्य महिष्मती के राजा थे। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया। तब राजा सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। फिर 6 महीने बाद जब राजा को पता चला कि वो ब्राह्मण पुत्र है तो उसे छोड़ दिया। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण पाताल लोक पर कब्जा करने के इरादे से राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन पाताल लोक में रावण की शक्तियों ने उसका साथ नहीं दिया। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई थी। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड भी था। रावण इस घमंड के नशे में भगवान शंकर को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। जब कैलाश पर्वत हिलने लगा, तब शिवजी का ध्यान टूटा और शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण को ये एहसास हुआ कि शिवजी महादेव हैं और उनको कोई नहीं हरा सकता। फिर रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्रोत की रचना की और शंकर भगवान की स्तुति की। शिवजी इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया और साथ में रावण को चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। इस युद्ध के पश्चात रावण ने शिवजी को अपना आराध्य देव बना लिया। रावण 5वीं और अंतिम बार भगवान श्री राम से हारा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।